अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुक में से जंग खैबर पढ़ेंगे। आप लोग समाअत फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जंग खैबर मदीने से 200 मील के फासले पर एक मुकाम है जिसका नाम खैबर है। यहाँ सारी यहूदियों की आबादी थी। हिफाजत के लिए इन्होंने यहाँ बड़े बड़े मजबूत किले बना रखे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदबिया के सफ़र से वापस आए थोड़े ही दिन हुए थे कि इत्तला मिली कि यहूदी मदीने पर हमले की तैयारियां कर रहे हैं। यहूदियों ने बनु गुतफान के 4000 आदमियों को भी अपने साथ मिला लिया था। इसी दौरान मुहर्रम 7 हिजरी में इन्होंने मदीने की एक चरवाहेगाह पर हमला करके एक मुसलमान को शहीद कर दिया। अब मुसलमानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, इसलिए इन्होंने खैबर पर हमले का ऐलान कर दिया। 1600 मुसलमान जिहाद के शौक़ में हुजूर के साथ मदीने से रवाना हुए। इस फ़ौज में 20 औरतें भी शामिल थीं जो बीमारों और ज़ख्मियों की खबरगिरी और मरहम पट्टी के लिए साथ हो गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त खैबर के किले के सामने पहुँचे। आप चाहते तो रात की तारीकी में यहूदियों पर हमला कर देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और हुक्म दिया कि सुबह का इंतज़ार किया जाए। जिस मैदान में इस्लामी लश्कर रुका था वो खैबर और गुतफान वालों के दरमियान था, और जब गुतफान वाले खैबर वालों की इमदाद को निकले तो रास्ते में इस्लामी लश्कर को देखकर वापस चले गए। खैबर में 10 किले थे जिनके अंदर 10,000 यहूदी हथियारों से लेस मौजूद थे। मुसलमानों ने महमूद रज़ी अल्लाह बिन सलमा की कमान में पहले नाइम नामी किले पर हमला किया, मगर कामयाबी ना हुई। इस कोशिश में 5 रोज़ गुजर गए। 6ठे रोज़ महमूद रज़ी अल्लाह बिन सलमा गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए किले की दीवार के पास गए ताकि थोड़ी देर साये में आराम कर ले। एक यहूदी का नान ताक में था जो यूं ही वो दीवार के करीब पहुँचे, इसने ऊपर से एक भारी पत्थर इनके सर पर दे मारा जिससे वो शहीद हो गए। इनकी शहादत के बाद इनके भाई मोहम्मद बिन सलमा कमांडर बने। वो भी शाम थक कर बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन किला फतह ना हुआ। रात को हुजूर ने फरमाया, कल मैं झंडा इस शख्स को दूंगा जिससे खुदा और इसका रसूल दोनों मोहब्बत करते हैं और जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाएगा। बड़े बड़े सहाबियों ने रात इस इंतज़ार में काफ़ी काटी कि देखें ये इज़्ज़त किसको हासिल होती है। सुबह हुई तो आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह को याद फरमाया।
لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ آئے تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنے منہ کا لعاب لگایا، اسی وقت آنکھیں اچھی ہو گئی۔ پھر حضور نے حضرت علی رضی اللہ سے فرمایا جاؤ خدا کی راہ میں جہاد کرو، پہلے اسلام کی دعوت دو، اگر تمہارے ہاتھ پر ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو یہ تمہارے لیے دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے، اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ لشکر لے کر قلعے پر پہنچے۔ مقابلے کے لیے قلعے کا سردار مرحب نکلا۔ مسلمانوں میں سے عامر رضی اللہ اس کے مقابلے کے لیے بڑھے۔ مرحب نے ان پر تلوار سے وار کیا۔ عامر رضی اللہ نے اسے ڈھال پر روکا اور مرحب کی ران پر وار کرنا چاہا، لیکن ان کی تلوار جو لمبائی میں بہت چھوٹی تھی انہی کے گھٹنے پر آ لگی، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ عامر رضی اللہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ مقابلے کے لیے نکلے اور آتے ہی مرحب کے سر پر اس زور سے وار کیا کہ تلوار اس کے سر کو کاٹتی ہوئی جبڑے تک اتر گئی۔ مرحب مارا گیا تو اس کا بھائی یاسر لڑنے کے لیے نکلا، مگر حضرت زبیر رضی اللہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے متحد ہو کر قلعے پر حملہ کر دیا اور قلعہ دیکھتے ہی دیکھتے فتح ہو گیا۔ یہودیوں نے صلح کی درخواست کی جو حضور نے منظور فرما لی۔ صلح کی شرط یہ ٹھہری کہ زمین یہودیوں کے قبضے میں رہے، البتہ پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو ملا کرے گا۔ اس جنگ میں 15 مسلمان شہید ہوئے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ چینل سبسکرائب کریں۔